1 एकड़ की 2 लाख से कम है जी। अच्छा। हाँ, मेरा हिसाब है सारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा, मेरे हिसाब से 3 लाख के लगभग चला जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तरबूज तो आपने बहुत देखे होंगे, ऊपर से हरा, उसको काटते हैं तो उसके बीच से गिरी जो है वो तरबूज की लाल निकलती है। ये तरबूज तो आम तौर पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर से हरा और काटते हैं तो पीली गिरी का तरबूज भी आपने देखा होगा। लेकिन इसके साथ अलग अलग वैरायटियाँ, कितनी के ऐसी वैरायटियाँ गिनाऊँ आपको मैं, जो कि तरबूज जो देखोगे आप तो हैरान कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको तरबूज वो दिखाना चाहूँगा, देखिएगा जो हाथ में पीले रंग का जो ले रखा है तरबूज है, ये कोई और ककड़ी या कोई और जो फ्रूट या सब्जी नहीं है, ये तरबूज है। ऊपर से पीले रंग का तरबूज आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ केरवाला से। जब अहमदपुर दारेवाला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में 2 चौबारों वाली ढानी के नाम से मशहूर है, गुदारों की ढानी। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये 1 से 2 एकड़ में तरबूज की खेती करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई नई तकनीक की खेती ये किसान जो है वो कर रहा है। युवा किसान है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि कितनी की इनकम अर्ज कर रहे हैं। नरमा, कपास और गेहूं की फसल जो बीजते हैं उससे कितना ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। ये हाथ में इन्होंने तरबूज ले रखा है। ये अंदर से पीले रंग का तरबूज है, ऊपर से हरा तरबूज है, अंदर से पीले रंग का तरबूज है। इसके अलावा ये खरबूजा देखिएगा। खरबूजे की कौन सी वैरायटी है ये खरबूजे, ये देसी खरबूजा है जी। देसी खरबूजा? हाँ जी, ये देसी खरबूजा। ये अंदर से पीला ही निकलेगा? हाँ, पीला ही निकलेगा जी। ये अंदर से पीला निकलेगा। काट के भी आपको दिखाएंगे। ये है जोधपुर की ककड़ी, लंबी ककड़ी। आपने शायद पहली बार देखी होगी। अगर पहले आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी लंबी ककड़ी आपने कभी देखी है क्या। ककड़ी वैसे हम ये जो तरबूज मैंने आपको दिखाया था, इस साइज़ की ककड़ी जो आपने देखी होगी, लेकिन इस तरह की ककड़ी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। इसको भी हम काट करके चेक करेंगे कि क्या खासियत है इसमें, कैसा टेस्ट है। इसके अलावा तीसरे किसान के पास हम चलते हैं। हाथ में 2 बड़े बड़े तरबूज ले रखे हैं। ये तरबूज की खासियत क्या है? वो तरबूज की क्या खासियत है भाई साहब? ये जी, इसका वेट सबसे ज्यादा है और इसका मान के चलो कम दिनों की वैरायटी है जी वो। अच्छा। हाँ, इसको काटेंगे तो क्या अंदर से कैसा निकलेगा? अंदर बिल्कुल लाल निकले, बिल्कुल मीठा तरबूज है जी। हाँ, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है इन तरबूजों को अलग अलग से काट करके देखने की। ये तरबूज मैं पकड़ लेता हूँ हाथ में, क्योंकि ये कटाया है, पीले रंग का तरबूज है। अब ये तरबूज कैसा निकलेगा अंदर से? ये लाल निकलेगा। ये दिखाइएगा एक बार काट के। इतना रस है ये, अपने आप ये टूट रहा है। हाँ, अपने आप जैसे ही चाकू लगाते हैं तो अपने आप ये तरबूज जो है वो टूट रहा है। ये देखिएगा, बिल्कुल लाल तरबूज है ये। और इसका वजन शायद 3 किलो के लगभग होगा। 3.25 किलो था जी। 3.25 किलो है। ठीक है। अब उधर ये पीले वाला तरबूज जो है, ये और काट करके दिखाइएगा भाई साहब। ये रख दीजिएगा नीचे एक बार। ये पीले वाला तरबूज अब हम काट करके देखते हैं। कभी आपने पीले रंग का तरबूज शायद नहीं देखा होगा। अंदर से पीला जो है वो जरूर आपने देखा होगा, लेकिन बाहर से पीला तरबूज पहली बार आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, ये तरबूज जो है, ये भी तरबूज अंदर से बिल्कुल शाही लाल निकला हुआ है। अब आपको यकीन हो गया होगा कि ये तरबूज ही है, कोई खरबूजा या ककड़ी नहीं है। चलिए, अब वो 2 तरबूज और हैं, उनको काट करके देखते हैं। यानी कि तरबूज की 2 वैरायटी मैंने आपको दिखा दी है। और ये तरबूज जो है वो अंदर से गुलाबी रंग का शायद निकलना चाहिए। ये लाल निकलेगा? ये लाल ही निकलेगा जी। वैसे है लाल ही है। इसकी मार्केट थोड़ी मंडी में थोड़ी घट है, सेंचुरी की यानी काले वाले की उसकी ज्यादा है जी। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा लगा है इसलिए इसकी मार्केट थोड़ी घट है। अच्छा। ये तरबूज भी लाल है। हाँ। ये वजन में ज्यादा होता है? हाँ, वेट में ज्यादा है, 5.5-6 किलो तक है जी इसकी। इसके बाद एक तस्वीर आपको ये और दिखाऊंगा। ये एक और तरबूज है, इसको भी काट करके देखेंगे। ये तरबूज अंदर से ऑरेंज कलर का, संतरी कलर जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं, उस कलर का ये तरबूज जो है वो निकलेगा। यानी कि अलग अलग वैरायटी के तरबूज जो है वो यहाँ पे आपको केरवाला के इन खेतों में देखने को मिले। ये देखिएगा, ये अलग वैरायटी है बिल्कुल। खाने में ये कैसा होगा? टेस्ट इसका अलग है जी, बहुत मीठा है, सबसे मीठा है। इसकी ये वैरायटी भी महंगी है, 75,000 रुपये केजी इसका बीज आया था जी। अच्छा, 75,000 रुपये किलो? हाँ जी। अच्छा। ये दूसरा वाला है वो 35,000 रुपये है, सेंचुरी।
हैं। अब मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा, ये तरबूज जो है इसका बीज कितने रुपए किलो है? ये 30,000 रुपये किलो है कि राजस्थान का जो देसी बोलते हैं वो धारी वाला तरबूज है। सेंचुरी है वो दूसरी काली वाली, अंदर से लाल है। ये वाली, हाँ, ये जो नीचे, इसका क्या रेट आया था बीज? ये 35,000 रुपये किलो। हाँ, ये 35,000 रुपये किलो है ये सेंचुरी। अच्छा, और ये जो पीला है, अंदर से पीला, ये 75,000 रुपये। ये अच्छा। सेंचुरी वाला है, हाँ, ये 75,000 रुपये। अच्छा, ये दोनों सेम है। एक अंदर से ठीक। हरा था वो लेके नहीं आया। अच्छा, एक ये जो ऊपर से पीला तरबूज है, ये भी 75,000 रुपये। ये भी 75,000 रुपए। हाँ। अच्छा, तो आपको मैं बता दूं, पूरा इलाका एक बार मैं आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि दिखाए। ये इलाका वो इलाका है जहां पे पानी की भारी किल्लत है, ना तो नहर का पानी इन खेतों में लगता है और ना ही ट्यूबवेल का पानी इतना अच्छा है। तो यानी कि खाने के लिए गेहूं जब बिजाई किया करते थे तो वो खाने के लिए गेहूं भी जो है वो यहाँ पे पैदा नहीं होती थी, लेकिन इसी ज़मीन में से लाखों रुपए की इनकम जो है वो किसान अर्ज कर रहा है। सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे प्रगतिशील किसान को जिसने इस बंजर ज़मीन में से, यानी कि बिना पानी के बंजर ही ज़मीन कहेंगे, इस बिना पानी की ज़मीन में से लाखों रुपए की इनकम का साधन जो है वो ढूंढ निकाला है। भाई साहब, अब आपसे जानना चाहूँ तो किसान जानना चाह रहे होंगे कि आपने ये आइडिया जो है आपको कहाँ से आया, कब से आपने ये तरबूज और सब्जियों की खेती शुरू की है? मैंने लगभग हो गई 7-8 साल हो गए। पहले मैं नरमा लगाता था ड्रिप पे, एक साइड बेले लगाता था, ये एक साइड 4 फुट पे एक साइड नरमा लगाता था। 14-15 कुंटल के हिसाब से नरमा हो जाता था ये मेरे। उसके बाद 60-70 कई बार लाख रुपए का हिसाब से ककड़ी भी मेरे हो जाती थी। अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे एक जमींदार का और देख के आया था, उन्हें तरबूज लगा रखा था। मैं भी सोचता था मैं मेरे भी खेत में लगाऊं। उसने ड्रिप सिस्टम लगा रखा था, उसके हिसाब से मैंने देख के मैंने भी मेरे खेत में स्टार्ट कर दी ये ड्रिप सिस्टम करके। पहली बार मैंने ड्रिप सिस्टम किया है जी। और मान के चलो मेरा तरबूज अब फिलहाल 14-15 रुपये मंडी बिक रहा है। हालांकि मैं मंडी भी नहीं लेके जाऊँ, मेरे खेत से भी डेली की 20,000 की इनकम है जी। अच्छा, हाँ जी। खेत से। अब आपने ये तरबूज कितनी दूर में लगा रखा है? तरबूज, ककड़ी और ये हरी मिर्च? 2 एकड़ में तरबूज लगा रखा है जी। 1 कनाल में हरी मिर्च है जी, और ककड़ी है जी, 1 कनाल में ककड़ी लगाई है जी। अच्छा, हाँ। तो तरबूज की अमूमन इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? तरबूज की मान के चले 2 लाख से ऊपर ही होगी जी। 2 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ की 2 लाख से कम है जी। अच्छा। हाँ, मेरा हिसाब है सारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से 3 लाख के लगभग चला जाएगा। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हैं, तभी थोड़ी दिक्कत आ गई। नहीं तो 3 लाख से मेरा किला एकड़ टपता जी है। अच्छा, अब खर्च की बात करें तो खर्च कितना का आएगा इनको? खर्च जी इसका आया था जी, मतलब मल्चिंग का आया 6500 रुपये हरियाणा सरकार दे रही है जी। हाइब्रिड बीज है इसका भी सरकार दे रही है 5500 रुपये एकड़ के हिसाब से सरकार देगी। मेरे आया था ये 50,000 रुपये के लगभग। 50,000 रुपये 1 एकड़ का खर्चा आया? 2 एकड़ का 2 जी। एकड़ का यानी 25,000 रुपये। हाँ जी, 25,000 रुपये एकड़ खर्च आया आपका और 2 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम होगी। हाँ जी, यानी कि 1,75,000 रुपए बेनिफिट होगा। हाँ, 1 किले का कम से कम है जी ये। हाँ चलो, बाकी तुड़वाई और लेबर वगैरह लगा लें तो 1.5 लाख रुपए कम से कम आपको बचेंगे। हाँ बिल्कुल है। 70 दिनों की खेती है जी। अच्छा। दूसरे महीने की 6 तारीख को लगाया था ये मैंने। मान के चलो अभी हफ्ते बाद नक्की है मेरे खेत में। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या बीजोगे? ये जो इसके बाद मैंने इसमें सब्जी लगानी है, घिया लगाना है जिसमें तोरी लगानी है देसी, टिंडो लगानी है जी, पछेती ककड़ी भी लगानी है। हालांकि जी 3-4 साल हो गए जी मैंने कणक तो अपने खाने के लिए भी नहीं बीजता हूँ जी, ना नरमा बीजूंगा, हैं, यही चीज़ लगाऊंगा जी। अच्छा, ये ककड़ी जो है, इस ककड़ी का बीज क्या रेट आता है? ये ककड़ी का बीज जोधपुर से कोई जानकार था उससे मंगवाया था जी। इसका आया था ये 3,000 रुपये किलो। 3,000 रुपये? हाँ। 1 किलो बीज 1 एकड़ में डलता है? ना जी, 1 एकड़ के अंदर मान के जो 250 ग्राम 300 ग्राम बीज डलता है ये। अच्छा, 250-300 ग्राम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इससे कितने, ये क्या रेट जा रही है? ये अभी फिलहाल 25 से 30 रुपये जा रही है जी। 25 से 30 रुपए किलो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो बाकी और किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लगातार अपनी पारंपरिक खेती पे ही लगातार डिपेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकम दुगनी नहीं हो रही है? इनकम तभी होगी दुगनी, देखी छोड़ के ड्रिप साहब सबसे ज़्यादा जरूरी है। ड्रिप सिस्टम करना बहुत जरूरी है। इसमें पानी की बचत, हमारे चौथे महीना या चौथा 5वां महीना आता है उस टाइम हमारे पानी पीने की भी दिक्कत आती है जी। ड्रिप की वजह से हमारे पानी इतना भी है नहीं आ रहा है, वो भी काफ़ी है।
ठीक है, चलिए अब मैं आपको इनकी खेती करने का तरीका थोड़ा सा आपको बता दूं। ये यहाँ पे इन्होंने एक वाटर टैंक जो है वो बनाया हुआ है। वाटर टैंक के साथ ड्रिप सिस्टम के लिए जो प्रेशर वाला टैंक होता है वो भी बना रखा है। और यहाँ पे जो पाइपें हैं, इन पाइपों के माध्यम से ये फुहारे वगैरह सेट कर दिए जाते हैं, जिससे कि सिंचाई जो है वो अच्छे से होती रहे। उसके बाद देखिएगा, मैं आपको इधर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इधर मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि एक बार इस तरफ आए, ताकि इनके खेत का एक एक हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से इन्होंने लगा रखे हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पे इन्होंने पाइप्स जो है वो छोटी छोटी नलकी जिसको हम बोलते हैं वो निकाल रखी हैं, और यहाँ से इनका कनेक्शन जो है वो इनके अंदर कर दिया गया है। ये मिर्ची के अंदर जो है वो टपका सिस्टम इसको बोलते हैं ना भाई? हाँ जी, हाँ, टपका सिंचाई, ड्रिप, हाँ, ड्रिप सिस्टम या टपका सिंचाई जिसको बोल देते हैं, वो इसके माध्यम से इस पूरे बेड के अंदर जो है वो सिंचाई होती है। इसी प्रकार से आगे अगर बात करें तो आगे जो सब्जियां लगा रखी हैं या तरबूज लगा रखे हैं, ककड़ी लगा रखी है, उनमें भी इसी तरह से सिंचाई होती है। इससे पानी की भी बचत हो जाती है और फसल को जितना पानी पर्याप्त चाहिए होता है वो तमाम पानी जो है वो मिल जाता है। खैर भाई साहब से और एक सवाल मैं करूंगा। भाई साहब, इसमें पानी जो है वो कितना यूज होता है? 1 एकड़ में अगर बात करें तो कितना टाइम ले लेता है ये कवर करना? मान के चलो एक एकड़ के लिए 5000 लीटर पानी काफ़ी है। हर 2 दिन बाद चलाते हैं जी। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर मल्चिंग सिस्टम कर रखी है ताकि जल्दी से पानी सूखे ना, जल्दी कचरा ना हो, घास वगैरह ना हो, इस पर मल्चिंग की है जी। अच्छा, तो ये जो जगह बीच में खाली पड़ी हुई है, इसको भी आप यूज में ले सकते हैं? हाँ, इसमें ले सकते हैं इसको। इसके स्कीम है, इसमें भिंडी लगाने की स्कीम है जी। अच्छा। भिंडी लगाएंगे पिछेती जी। अच्छा, इसमें भिंडी लग जाएगी। हाँ जी, ठीक है। ये अलग से छोड़ रखा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से ये एक पाइप जो है वो अलग से छोड़ रखी है। इसका जो सिस्टम है वो यहाँ से आगे चला जाएगा ताकि जो अलग फसल लगे यहाँ से उसमें सिंचाई हो सके। अच्छा भाई साहब, ये ड्रिप सिस्टम का अगर बात करें तो इसका कितना खर्चा है? इसका मान के जो भाई साहब 25,000 रुपये प्रति, हाँ, 1 एकड़ का हो गया। सब्सिडी भी मिलती है? हाँ, सब्सिडी काट के है जी। सब्सिडी काट के 25,000 रुपये किसान को लगाने पड़ेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आपके यहाँ पे पानी का सोर्स क्या है? पानी की बहुत ज़्यादा कठिनाई है हमारे। पानी का मोटरों इतना ख़राब है जी, पानी पीने के बाद आप 2 किले ही नहीं चल सकते, इतना पानी खराब है जी हमारे यहाँ। अच्छा, उसी पानी से आप ये सिंचाई कर रहे हैं? ना जी, हम तो नहर का पानी है जी, नहर का पानी डालते हैं। माड़ा मोटा 1 इंची लगा रखी है हमने यहाँ पे, उसका पानी ठीक है, काम चला हुआ है, उससे डिग्गी में फिल्टर का पानी है? हाँ जी, फिल्टर का पानी है जी। अच्छा, वो आप इसमें यूज करते हैं जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। बिल्कुल थोड़े से पानी के अंदर ज़्यादा इनकम, ज़्यादा फसल का उत्पादन जो है वो ये किसान कर रहा है। आप इस किसान के प्रयास को लेकर के और इनकी इनकम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अलग अलग तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिली। पीला तरबूज, बाहर से पीला तरबूज पहली बार देखा है। अंदर से जो संतरी कलर का, ऑरेंज कलर का तरबूज, वो हमने पहली बार देखा है। हाँ, अंदर से पीले रंग का तरबूज और लाल रंग के तरबूज तो पहले देख चुके हैं, एक पहले भी वीडियो मैंने बनाया था। तो आप इस किसान के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इनसे अगर संपर्क करना चाहते हैं आप, तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और लगातार स्क्रीन पे भी चला रहा हूं। तो इनसे आप संपर्क करके अगर इस तरह से प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा और ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपकी हर संभव मदद करने का भरोसा जो है वो ये किसान के द्वारा दिया जा रहा है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।